हेलो हेलो। क्लियर है भाई? साउंड प्रॉपर है? नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी टेट यानी कि उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यूपी टेट का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है और जिसकी सुगबुगाहट भी शुरू हो चुकी है। और ये कब नोटिफिकेशन जारी होगा, कब आप इसमें अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, इसके बारे में सारी की सारी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो आपसे एक ही बात बोलनी है कि आप लोग अगर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, सी टेट की तैयारी कर रहे हो, डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मेरे भाई सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यूपी टेट की बात करें तो मेरे भाई अगर तैयारी कर रहे हो, सी टेट की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए हमने टेलीग्राम चैनल बना रखा है और जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि हम वहां पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को डालते हैं, पीडीएफ को डालते हैं और जो स्टडी मटेरियल होता है वो बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये यहाँ से आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की। तो मेरे भाई 2023 के अंतर्गत ये आपको नोटिफिकेशन इसका देखने को मिलेगा। इसके बाद आपका सुपर टेट भी देखने को मिलेगा। आप लोग ये दिमाग लगा रहे होंगे और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आप जो बोल रहे हो ऐसा नहीं होने वाला है। तो मेरे भाई आप लोग भूल रहे हो कहीं ना कहीं कि 2024 में, किसमें, 2024 में आपकी लोकसभा के चुनाव हैं। चुनाव से पहले आपको अवश्य सुपर टेट की वैकेंसी मिलने की 99.99% संभावना है और ये आपको मिलेगी। मैं बोल रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं, क्योंकि राजस्थान में वैकेंसी निकल चुकी है, मध्य प्रदेश में वैकेंसी निकल चुकी है और बात अगर हम करते हैं बिहार की तो वहां पर भी 1,70,000 प्लस पदों पर वैकेंसी निकल चुकी है। डी ट्रिपल एस बी भी वैकेंसी निकालने वाली है। तो ये तो मान लीजिए कि अब ये तय बात है कि सुपर टेट तो आपका आने वाला है। अब ये कितने पदों पर आएगा वो एक अपने आप में अलग बात है, ठीक, लेकिन फिर भी 50,000 प्लस पद कम से कम आपको देखने को मिलेंगे। तो 2024 के चुनाव से पहले आपको यूपी टेट का नोटिफिकेशन देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सुपर टेट भी मिलेगा। यूपी टेट कब मिलेगा वो भी बात करेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में इसके बारे में बता देता हूँ यूपी टेट के बारे में। जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट की, तो मेरे भाई प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल, ये दो लेवल पर आपको देखने को मिलता है, दो लेवल पर देखने को मिलेगा। इसके बारे में मैं कंप्लीट डिटेल दे देता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। तो प्राइमरी लेवल पर अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो ये फर्स्ट टू फिफ्थ देखने को मिलता है, जबकि जूनियर लेवल पर 6 से 8th लेवल पर देखने को मिलता है। जैसे सीटेट 1 होता है, सीटेट 2 होता है, सेम टू सेम लेवल 1 और लेवल 2 का यहाँ पर यूपी टेट का पेपर होता है। क्लियर है? यहाँ पर इसको लेवल 1 बोल सकते हैं और इसे हम लेवल 2 भी कह सकते हैं। योग्यता के बारे में बात करें तो जो उम्मीदवार प्राइमरी लेवल में अपना फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं मेरे भाई, तो आपके पास या तो बीटीसी होनी चाहिए या फिर बीएड होनी चाहिए। बीटीसी यानी कि आपके पास डीएलएड होना चाहिए या फिर बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड होना चाहिए। मिनिमम इसमें जो क्वालिफाइंग रखा जाता है 50% मार्क्स आपके कम से कम होने चाहिए। आरक्षण की बात अलग है, वो भी आपको देखने को मिलता है। अगर कितना मिलता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को पूछ लीजिएगा, उसका आंसर भी दे दिया जाएगा। जूनियर लेवल की बात करें तो यहाँ पर जो उम्मीदवार फॉर्म फिलअप करते हैं वो बीएड वाले उम्मीदवार फॉर्म फिलअप करते हैं, जो बीएड जिन्होंने कर रखी है। तो अगर आप प्राइमरी का देने वाले हैं तो बीएड या बीटीसी आपके पास कोई भी होनी चाहिए, और जूनियर का देने वाले हैं तो आपके पास बीएड होना चाहिए। क्लियर है मेरे भाई? यहाँ पर बीएड और बीटीसी के बारे में बता दें, अभी तक जब तक सुप्रीम कोर्ट का नोटिस नहीं आया है या कोई फैसला नहीं आता है, तब तक आपको बीएड बीटीसी दोनों को ही यहाँ पर दोनों ही अलाउड हैं। आप ये नहीं कह सकते कि बीटीसी वाले अलाउड नहीं है, बीएड वाले अलाउड नहीं है, सभी लोग यहाँ पर अलाउड हैं। अभी आपने बिहार शिक्षक भर्ती में भी देखा तो वहां पर बीएड वालों को अलाउड कर दिया गया है, और जीबीटी की जो वैकेंसी है चंडीगढ़ वाली, उसमें भी अलाउड है। तो ये मान लीजिए कहीं ना कहीं बीएड वाले, तो बीएड का पक्ष भी थोड़ा भारी दिख रहा है। फीस की बात करें तो 600 रुपए एक पेपर की फीस होती है। बहुत पेपर को मिलाकर आपकी कुल मिलाकर 1200 रुपए फीस बनती है।
कितनी फीस बनती है मेरे भाई? कुल मिलाकर 1200 रुपये आपकी फीस बनती है। एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है वो भी हम समझ लेते हैं, और एग्जाम के पैटर्न को आप एक बार समझ लीजिएगा, सिलेबस इसका क्या रहता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई लेवल 1 की बात करें एग्जाम पैटर्न में, तो यहाँ पर सीडीपी के आपके 30 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 5 इसके अंदर का सब्जेक्ट आपसे पूछी जाती हैं, जिसमें बाल विकास, जिसे हम सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी बोलते हैं, हिंदी, इंग्लिश, गणित और पर्यावरण आपकी लेवल 1 में देखने को मिलती हैं। ये किस में देखने को मिलेंगी? आपकी लेवल 1 यानी कि 1st to 5th के लिए। और ये वाला जो देखने को मिलेगा ये आपका L2 यानी कि लेवल 2 के लिए देखने को मिलेगा, जो जूनियर लेवल के लिए है। 30 नंबर का आपका बाल विकास आता है, 30 नंबर की आपकी हिंदी आती है, 30 नंबर का अंग्रेजी आता है, 30 नंबर का गणित आता है, और 30 नंबर की ही आपकी पर्यावरण आपको देखने को मिलती है, यानी कि ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज। तो कुल मिलाकर यहाँ प्रश्नों की संख्या की बात करें मेरे भाई तो 150 प्रश्न होते हैं, और इन प्रश्नों के लिए 150 नंबर ही आपके रखे जाते हैं। क्लियर? नेगेटिव मार्किंग, इसमें किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई नेगेटिव होती ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में कोई नेगेटिव नहीं रखी जाती है। ठीक, यहां पर अगर बात करते हैं लेवल 2 के लिए, तो लेवल 2 में सीडीपी आपके 30 नंबर की देखने को मिलेगी, हिंदी 30 नंबर, अंग्रेजी 30 नंबर, और गणित जो पीसीएम से फॉर्म फिलअप करते हैं यानी कि साइंस स्ट्रीम वाले कैंडिडेट होते हैं, उनको यहां पर गणित और विज्ञान 60 नंबर की देखने को मिलती है, जबकि जो एसएसटी वाले होते हैं उनको एसएसटी 60 नंबर की देखने को मिलती है। यहां पर भी कुल मिलाकर 150 प्रश्न होते हैं, 150 नंबर के होते हैं, किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग यहां भी नहीं रखी जाती है मेरे भाई। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं भाई, अब यहां पर अगर हम बात करते हैं मेरे भाई तो सीडीपी दोनों पेपर में समान रहेगी। चाहे आप सीडीपी की बात करें तो सीडीपी दोनों ही पेपर में समान रहती है, हालांकि हिंदी का पेपर और इंग्लिश का पेपर भी समान रहता है, थोड़ा सा लेवल में इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिल सकता है क्वेश्चंस के पैटर्न में। क्लियर है? अब बात करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं सर कट ऑफ मार्क्स के बारे में बताइए, इसकी कट ऑफ मार्क्स कितनी रहती है। तो ये एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है, और शिक्षक पात्रता परीक्षा में यहाँ जो कट ऑफ आपको देखने को मिलती है मेरे भाई वो 4 स्टेजेस में देखने को मिलती है, जो कि जनरल, ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो होता है, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब यानी कि एससी एसटी। क्लियर है? तो यहां पर जो उम्मीदवार जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको मिनिमम 60% मार्क्स लाने होते हैं, यानी कि 90 नंबर लाने होते हैं। तो कितने में से आने चाहिए? ये 150 में से आपके 90 मार्क्स कम से कम आने चाहिए। अगर 90 से कम है तो आप क्वालिफाइंग नेचर में नहीं आते, आप पास नहीं होंगे। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करें तो इसमें 55% आपके पास मार्क्स आने चाहिए, यानी कि कुल मिलाकर 82.5 नंबर पर आपको यहाँ पर पास ठहरा दिया जाता है। इसी तरीके से एससी में भी 55 और एसटी कैटेगरी में भी 55% यानी कि 82.5 नंबर आपके अगर ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी में है तो आप यहां पर अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। फिजिकल हैंडीकैप भी 82 मार्क्स 82.5 मार्क्स ही होनी चाहिए। क्लियर है मेरे भाई? तो पास करने के लिए यहां पर अगर बात करें, पास करने के बाद इसकी वैधता जो होती है यानी कि वैलिडिटी जो होती है, अब इसकी वैधता को आपकी लाइफ टाइम यानी कि आजीवन कर दिया गया है। क्लियर है? तो ये थी यूपी टेट से रिलेटेड न्यूज। अब मैं आपको थोड़ा सा न्यूज के बारे में बता देता हूँ। यूपी टेट से रिलेटेड मैंने आपको डिटेल्स दे दी है। ये जो आपका यूपी टेट का नोटिफिकेशन अब की बार जारी होने वाला है, देखिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कई बार ट्वीट किए गए हैं और न्यूज़पेपर के थ्रू भी आपने देखा है। तो ये जो वैकेंसी है मेरे भाई, वैकेंसी से पहले कहेंगे इसका जो नोटिफिकेशन है, क्या है नोटिफिकेशन, इसका जो नोटिफिकेशन है ये आपको अगस्त महीने में देखने को मिलेगा। 99.99% आपको अगस्त के महीने में यूपी टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। तो ये तो तय है, क्योंकि आपका 24 जुलाई तक बात कही जा रही है कि नए शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। उसके बाद अगस्त के महीने में आप लोग समझ लीजिए आपका नोटिफिकेशन जारी होगा। उसके बाद 1.5 महीने का मुश्किल से वक्त मिलेगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आपकी परीक्षा होगी, नवंबर में आपका यहाँ रिजल्ट देखने को मिल सकता है या दिसंबर में मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें मेरे भाई जनवरी 2024 आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, और जनवरी और मिड फरवरी तक आपको सुपर टेट मिलना एक तरीके से तय है। लेकिन
आपको वेट करना होगा। तो सुपर टेट भी आपका जनवरी या फरवरी के महीने में 2024 में आपको देखने की प्रबल संभावना है। क्लियर है? जो मैं आपको बता रहा हूँ ये होने वाला है, और बाद में भी मैं जब भी वीडियो लेकर आऊंगा आप लोग कह सकते हो 99.9% यही होने वाला है। बाकी तो फिर गवर्नमेंट्स के ऊपर है और सरकारों के ऊपर निर्भर करता है। क्लियर है मेरे भाई? तो ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं। अब मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेटेजी क्या होगी, रणनीति हमको क्या अपनानी है इसको क्वालिफाई करने के लिए। तो मेरे भाई हम आपके लिए मैथमेटिक्स की क्लास, जो आपकी मैथ्स की क्लास है, मैथ्स की जो क्लास है उनको जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद इसके लिए सीडीपी की क्लास भी आपके लिए स्टार्ट होने वाली है, और इसके लिए ईबीएस यानी कि एनवायरमेंटल स्टडी की क्लास। तो इन 3 क्लासों को यानी कि कुल मिलाकर 90 नंबर की हम यहाँ पर स्टार्टिंग आपके लिए करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर 90 नंबर का हम आपको यहाँ तैयारी अभी से कराएंगे, और उन चीजों को देख देख कर कराएंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछी गई हैं। तो मैंने खुद भी दिया था, तो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को भी कराएंगे, और किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पैटर्न जो रहता है एग्जाम पैटर्न उसके बारे में भी आपको यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा। तो जो कैंडिडेट दे चुका है यूपी टेट पहले, अगर आप उसी से तैयारी करेंगे तो ये तो समझ लीजिए मेरे भाई कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से एक्सपीरियंस भी देखने को मिल सकता है। बाकी आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। तो यूपी टेट की नोटिफिकेशन जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। तैयारी के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और हाँ इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, सभी के पास पहुंचा दो क्योंकि तैयारी में अब जुट जाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।